जय माता दी लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो पिछले कुछ व्लॉग्स में आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि बेबी आज आ सकता है, बेबी कल आ सकता है। लेकिन आज मैं फाइनली आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ अपना डिलीवरी व्लॉग। तो इस व्लॉग को बीच में छोड़ के जाने की गलती मत करना, लास्ट तक ज़रूर से देखना। देखिए भाई, वैसे तो जो जन्म और मृत्यु होती है वो दो बड़े ऐसे फैसले हैं जो सिर्फ भगवान के हाथ में होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। लेकिन आज के इस कलयुग में ये फैसले भी इंसान ने अपने हाथों में ले लिए हैं। अब अगर थोड़ा सा दूसरे एंगल से सोचे तो डॉक्टर भी तो भगवान स्वरूपी होते हैं, और उन्हीं भगवान स्वरूपी डॉक्टर ने कहा है कि अब आपकी प्रेगनेंसी को 40 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है। अब हम एक भी मिनट नहीं रुक सकते, इसलिए आज के आज डिलीवरी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मदर और बेबी दोनों की हेल्थ के लिए। तो बस अभी सुबह के लगभग 6:30 बज गए हैं और 7 से 7:15 बजे तक मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है। मन में एक्साइटमेंट से ज़्यादा डर बहुत ज़्यादा है, इसलिए सुबह सुबह मैंने और मेरे हस्बैंड ने हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर दी है, जिसमें अभी जो भी बची कुची ज्वेलरी मेरे पास है वो मैं उतार के जा रही हूँ, और साथ ही मैं अपनी पूरी रिपोर्ट्स भी चेक करके बैग में डाल दी है। अब अपनी तैयारी तो पूरी हो गई है, लेकिन मेरे साथ जो टीम है उनकी तैयारी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सिर्फ मन्नत की तैयारी बची थी। तो अब मेरी प्रिंसेस की ड्रेस भी यहाँ पे अच्छे से सजा कर रख दी है, ताकि मेरे जाने के बाद जब भी वो उठे तो उसे अच्छे से रेडी करके कोई मेरे पास लेकर आए। और एक अच्छी तरह से मैं इसे आज प्यार करना चाहती हूँ, क्योंकि ये लास्ट बार है जब ये मेरा सिंगल चाइल्ड है। अभी थोड़ी देर में मैं 2 बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी टीम भी धीरे धीरे रेडी होने लगी है, और हम भी भगवान श्री गणेश का नाम लेकर होटल से बाहर निकल गए हैं। आज का मौसम तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे लिए ही बनाया गया है। आप खुद ही देख लीजिए, आसमान में हल्का हल्का सा नीलापन है और बादलों की इतनी अच्छी चादर ओढ़ी हुई है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आज इस परी का आना निश्चित है और मुझे 101% एक बेटी ही पैदा होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हॉस्पिटल की तरफ। और यहाँ ज़रा आप बेटी के चाचू और पापा को देखिए, दोनों ही जेंटलमैन बनके टिप टॉप बनकर मुझे हॉस्पिटल छोड़ने जा रहे हैं। अब ज़रा आप मुझे देखिए, मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में होटल वालों की चप्पल पहन के जा रही हूँ बेबी डिलीवर करने। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये 1 मिलियन वाली स्माइल, जो मेरे चेहरे से कभी नहीं हटनी चाहिए। तो बस अब हो चुकी है हमारी हॉस्पिटल में एंट्री, और सुबह सुबह हॉस्पिटल की स्मेल से मुझे डर और ज़्यादा लगने लगा है। सिस्टर ने हाथों में ये हॉस्पिटल की ड्रेस थमा दी है। वैसे तो लड़की अपने जीवन में हर तरह का कॉस्ट्यूम पहनना चाहती है सिवाय इस हॉस्पिटल ड्रेस के, और आज डर इतना ज़्यादा लग रहा है कि बीपी भी लाइफ में पहली बार बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है मशीन में। तो बस मुझे सिस्टर्स ने बहुत सारे पेनफुल इंजेक्शंस लगा के, ड्रिप लगा के एडमिट कर दिया है। और वहाँ पर अब होटल का नज़ारा आप ज़रा देखिए, मेरी पूरी टीम सज धज कर, दादी नानी चाचू बेबी सब रेडी है बेबी से मिलने के लिए। और यहाँ पर मैं दोनों हाथों में ड्रिप चढ़ाकर बैठी हूँ हॉस्पिटल के बेड के ऊपर। अभी ओटी रूम की लाइट ऑन हो चुकी है, अंदर ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, और मैं अब बस वेट कर रही थी कि कब मुझे अपने बच्चे के पहले रोने की आवाज़ आ जाए। और जब डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू होती है तो विदिन 1 to 2 मिनट में भी डिलीवर हो जाता है। वहीं ओटी रूम के बाहर का जो दृश्य है वो आप देखिए, मेरे घर के बाकी सारे लोग एक्साइटेड है, बहुत सारी स्माइल इनके फेस पे है, और बहुत सारा इनके दिमाग में चला हुआ है कि बेटा होगा बेटी होगी, बच्चे का वेट क्या होगा। बहुत सारी ऐसी डिस्कशन यहाँ पे चली है। मेरी प्रिंसेस भी बहुत अच्छे से रेडी होकर आई है, साथ में आने वाले बेबी के लिए 2 बैलून्स भी लेके आई है। तो यहाँ पर बाहर जितनी गपशप हंसी ठिठोली चल रही है, अंदर मुझे उतनी ही ज़्यादा पेन हो रही है। तो बस सिस्टर लेकर आ गई है बेबी को ओटी रूम से बाहर, और अब मेरी पूरी फैमिली और बेबी जा रही हैं रूम में, जहाँ पर आगे के 2 से 3 दिन हम लोग काटने वाले हैं। अभी मैं लेटी हूँ अंदर स्ट्रेचर पे, क्योंकि अभी एक और प्रोसीजर होने वाला है, वो है ट्यूबेक्टमी का, जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस व्लॉग्स में बताया था।
तो चलिए जी, यहाँ पर बेबी और फैमिली एंटर कर चुके हैं रूम में और सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। सभी इस चीज़ को लेकर उतारू है कि पहले गोदी में बेबी को कौन लेगा। लेकिन मेरे हस्बैंड ने एक बहुत अच्छा डिसीज़न लिया कि सबसे पहले बेबी को उसकी दादी के गोद में दिया, जो कि है हमारी फैमिली में सबसे बड़ी। तो देखिए जी, अब बारी बारी करके ये तो बेबी के साथ खेलते रहेंगे और शायद जो इस समय पर मेरा कैमरामैन था वो ये सोचना ही भूल गया कि कहीं मैं भी ओटी से बाहर निकलूँगी तो मुझे भी थोड़ा सा शूट करना था। वो भी सबकी खुशी में मस्त मगन हो गया और वो यहीं रूम में ही रह गया। थोड़ी ही देर में बेबी और बाकी लोग भी अब रूम में सेटल हो गए हैं। कुछ लोग वापस से रेस्ट करने के लिए होटल चले गए हैं और अभी मेरी मम्मी बेबी को अच्छे से संभाल रही है। और यहाँ सिस्टर भी बार बार आकर मेरा बीपी चेक कर रही है, क्योंकि इस बार बीपी नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। साथ ही में बेड पे मुझे दर्द भी हो रही है और हंसी भी आ रही है, प्लस मुझे ये वेट है कि कब मैं अपने बेबी को अपनी गोद में लूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए कुछ घंटों के लिए मुझे बिल्कुल स्टिल इस बेड पर लेटे रहना है, जब तक कि एनेस्थीसिया का असर बॉडी से पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए। तो बस यहाँ पर ऑक्सीजन भी चल रही है, ड्रिप भी चल रहा है, तो और डिलीवरी भी हो गई है। तो चलिए, बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा है, तो इसी के साथ अब इस व्लॉग को करते हैं एंड। और अब आगे के व्लॉग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो अगर अब आप एक बार मुझसे जुड़ चुके हैं तो बस इसी तरह से बने रहिए मेरे पेज के साथ।